वामपंथियों से लड़ाई लड़ी थी। ये आप तस्वीरें देखिए, बैरकपुर की तस्वीरें हैं जहां पर कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है, भिड़ंत हो गई है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये दक्षिण 24 परगना में बैरकपुर रोड से लगा हुआ इलाका है। 1857 की क्रांति की ये जगह है। हाँ, लेकिन हालांकि फिर भी देखा जाए तो पिछले चुनाव और उसके पहले के चुनावों के मुकाबले बहुत कम हिंसा हुई है और इसका श्रेय चुनाव आयोग को जाता है, सरकारों को जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये उम्मीद जताई जा रही थी, या यूं कहे कि आशंका जताई जा रही थी कि अगर गलती से इस बार टीएमसी फिर से सत्ता में आ गई तो इस बार बहुत ज्यादा वायलेंस हो सकता है। ये जो वायलेंस वाला, पॉलिटिकल वायलेंस वाला कल्चर है, क्या आपको लगता है कि यहां से अब बंगाल का एक नया चैप्टर, एक नया दौर उसके राजनीति में शुरू होने वाला है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस की हिस्ट्री है। बंगाल असेंबली में उन्होंने, जब सीपीआईएम थी सरकार, उन्होंने खुद माना है 29,000 पॉलिटिकल किलिंग्स हुई है। 90s की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि अब सडनली चुटकी बजी और पॉलिटिकल वायलेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन एक मैं हिंदू मुस्लिम पे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, हिंदू मुस्लिम हम करते रहते हैं। हमें एंड में समझना चाहिए, ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि आपसी लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हम कभी खत्म कर पाएंगे। नहीं, ये नहीं होगा। रिलीजन अलग है और उनकी अपनी पसंद है, जो भी है। हाँ। देखिए, हर चीज अलग है तो वो हमें मानना पड़ेगा। चीजें अदरिंग होती है, हर जगह होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली अगर अपीजमेंट हो रही है, अगर आप घुसपैठियों को जानबूझ के ला रहे हैं ताकि आप वोट करें, वो दोनों पक्षों को पसंद नहीं आएगा। आप प्लीज समझिए ये, क्योंकि जब लाखों की तादाद में आप बीजेपी ने, शशि थरूर ने सबसे पहले कहा था कि 20 मिलियन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हैं इलीगली इंडिया में आ गए। शशि का फैक्ट्स एंड डेटा में किरण रिजिजू ने वही बात कही। लेकिन बीजेपी ने वापस कितने भेजे? 4,500। यूपीए ने ज्यादा भेजे। आप बॉर्डर की फेंसिंग की बात करते हैं, यूपीए ने ज्यादा बॉर्डर फेंस किया है एनडीए से। तो क्या ये माना जाए, एक बड़ा सवाल है कि क्या इस जीत के बाद या बंगाल में सरकार बना लेने के बाद बीजेपी के लिए घुसपैठ का जो मुद्दा है, क्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? बढ़ना चाहिए, क्योंकि खत्म होना चाहिए। नहीं, उनको सॉल्व करना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि राज्य सरकारें फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही। ये जो है वो घुसपैठियों का कार्ड बनवा देते हैं पहले से। ये नहीं कह सकते सॉल्व कर। लेकिन जो घुसपैठ को समर्थन देने वाली शक्तियां हैं राजनीति और सत्ता से, उनका अंत नहीं हुआ है। उनको यहाँ रखने और बाकी वो तंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा है उनको खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप नहीं कह सकते हैं कि अब पश्चिम बंगाल सरकार हमको जमीन नहीं दे रही है। लेकिन रंगनाथन जी के मैं एक उत्तर दूंगा। देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, ये जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो पॉलिसी एंटी घुसपैठ बनाई, फेंसिंग वगैरह शुरू किया था, वो काम कंटिन्यू हुआ था। जरा उसको ठीक से स्टडी करिए। वो यूपीए सरकार में वो वर्क कंटिन्यू हुआ था। उस समय असम से लेकर चारों तरफ कंसंट्रेशन सेंटर सबसे पहले नहीं, बहुत हद तक सही भी कह रहे हैं कि नरसिम्हा राव की सरकार में सबसे पहले बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए थे बजट में, प्रावधान